अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमने मेडिकल एकेडमी का आज पहला टेस्ट स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट डिस्कशन करनी है उसकी। आपको बता दें कि मेडिकल एमडी कैट एकेडमी पिछले 4 सालों से पाकिस्तान के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों के एडमिशन करा रही है। हर साल तकरीबन 10 से 15 बच्चों का एडमिशन होता है। इस साल भी हमारे बहुत से बच्चे किंग एडवर्ड, अलामा इकबाल, निश्तर में एडमिशन उन्हें सिक्योर किया है। हमने अपनी मेडिकल एमडी कैट एकेडमी का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसको रेगुलर बेसिस पर जहाँ पर टेस्ट बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं, बच्चों से असाइनमेंट ली जाती है, बच्चों से मेन कंसिस्टेंसी से हम काम लेते हैं अपनी एकेडमी में। आज हमारी एकेडमी का स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट का टेस्ट था, जिसकी डिस्कशन करा रहे हैं हम। सबसे पहला सवाल है, थिन फिलामेंट्स ऑफ मसल कंटेन्स हाउ मैनी चेन्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। इसका जवाब आएगा अल्फ़ा 2, क्योंकि थिन फिलामेंट में 2 चेन होती हैं एक्टिन मॉलिक्यूल की। नंबर 2, द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रल ऑफ मसल्स आर मेड ऑफ। थिक फिलामेंट सिर्फ मायोसिन का बना होता है, और ऑन दी अदर हैंड थिन फिलामेंट जो होता है उसमें एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन होता है। तो इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 2 का भी ऑप्शन आएगा अल्फ़ा। नंबर 3 देखें, द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कंट्रैक्शन इज़। कैल्शियम आयन का मेन फंक्शन जो होता है ना, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होती है, और फिर उसकी बाइंडिंग की वजह से वो जो बाइंडिंग साइट पर ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वहाँ से हटा देती है। मीन इसका ऑप्शन आएगा चार्ली, बाइंड टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड काज देम टू मूव, जिसकी वजह से वहाँ बाइंडिंग साइट जो होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो तीसरे सवाल का जवाब आएगा चार्ली। चौथा, व्हाट इज़ आ सार्कोमेयर, व्हाट काजेज आ सार्कोमेयर टू शॉर्टन। इसमें पूछ रहा है कि सार्कोमेयर के छोटे होने की क्या वजह होती है। मीन कि जब मायोसिन पुल्स एक्टिन एंड एक्टिन पुल्स द सार्कोमेयर्स एंड्स टुवर्ड द मिडल। इसका ऑप्शन आएगा अल्फा। मायोसिन पुल्स करती है एक्टिन को, और एक्टिन पुल्स करती है सार्कोमेयर्स को टुवर्ड द मिडल। यही वजह बनती है सार्कोमेयर की शॉर्टन होने की। 5वां सवाल देखना है, सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स डिफर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द अदर सेल्स एज इट कंटेन्स। अल्फा देखना है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड स्टार्च, ये नहीं होगा। यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दैट स्टोर्स ऑक्सीजन, या लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड लिपिड। इसमें वो पूछ रहा है कि सार्कोप्लाज्म जो मसल फाइबर्स का होता है वो साइटोप्लाज्म के अदर सेल्स के साइटोप्लाज्म के से डिफरेंट किस तरह होता है, क्योंकि इसमें यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन होती है जो बाकियों में नहीं होती। तो इसका 5वें का आएगा बीटा। छठा देख लें, मायोफिब्रल्स रन इन पैरेलल फैशन एंड एक्सटेंड इंटायर लेंथ ऑफ। मायोफिब्रल जब पैरेलल फैशन में होती है तो ये एक्सटेंड कर देती है मसल फाइबर को या मसल सेल को, मायोफिब्रल्स। तो इसका छठे का ऑप्शन आएगा चार्ली। 7वां देखें, द एंड्स ऑफ मायोफिब्रल्स आर इनक्लोज्ड बाय द। ये मायोफिब्रल्स के एंड मसल सेल मेम्ब्रेन और सार्कोलेमा से ही इनक्लोज होती है। 7वें का डेल्टा आएगा। 8वें का देख लें, द लाइट बैंड ऑफ सार्कोमेयर इज़ कॉल्ड। आई बैंड आएगा इसका अल्फा ऑप्शन 8वें का। 9वें का, द डार्क बैंड्स ऑफ मसल गिव्स द मसल सेल एज होल इट्स स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, ये बुक लाइन है, इसका अल्फा आ जाएगा 9वें का। 10वें का देख लें, अ सार्कोमेयर इज़ द रीजन ऑफ मायोफिब्रल बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइन, ये भी बुक लाइन है। 10वें का चार्ली। ये बेसिकली सार्कोमेयर की तारीफ ही है 10वें एमसीक्यूज में। 11वीं का देख लें, मायोफिब्रल्स कंटेन मायोफिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, मसल फाइबर। ये मायोफिलामेंट अल्फा आएगा इसका 11वें का।
12वां देख लें, द डायामीटर ऑफ थिक फिलामेंट इज़ अबाउट। थिक फिलामेंट का डायामीटर 16 नैनोमीटर होता है, अल्फ़ा। 13 का देख लें, ईच मायोसिन मालिक्यूल हैज़ ए टेल टर्मिनेटिंग इन। इसका 2 ग्लोबुलर हेड्स आएगा, ये भी बुक लाइन है, अल्फ़ा। 13 ग्लोबुलर हेड्स ऑफ मायोसिन फिलामेंट लिंक the thick and thin myofilaments together during the contraction. That is why they are sometimes called cross bridges. ये क्रॉस ब्रिजेस की तारीफ है। 14 का बीटा कर लें आप, बीटा आएगा 15। थिन फिलामेंट्स हैव ए डायामीटर ऑफ, थिक फिलामेंट का 16 नैनोमीटर था, थिन का है 7 to 8 नैनोमीटर। चार्ली आ जाएगा 15 का। 16 का देख लें, थिन फिलामेंट आर कंपोज्ड चीफली ऑफ। थिन फिलामेंट में मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन होती है। चीफली कंपोज्ड यहाँ पर एक्टिन होती है। 16 का आ जाएगा चार्ली। 17 आउट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ट्रोपोनिन 1 बाइंड्स टू एक्टिन चेन, अदर बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन व्हाइल द थर्ड बाइंड्स टू, थर्ड जो होती है वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होती है। 17 का आएगा बीटा, वही जो कैल्शियम आयन के साथ वजह बनती है एक्टिव साइट के एक्सपोज होने की, इसीलिए कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होती है। आगे चलें, 18 का देखने, द हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन ऑल इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन मसल कंट्रैक्शन वाज सजेस्टेड बाय बोथ H.A. Hexelry and A.F. Hexelry। 18 का डेल्टा आ गया। 19 ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक फिलामेंट बिकम्स अटैच्ड टू दी, मसल कंट्रैक्शन के दौरान क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक फिलामेंट किसके साथ अटैच होती हैं? एक्टिन फिलामेंट के साथ, मायोसिन फिलामेंट के साथ, ट्रोपोनिन फिलामेंट के साथ या ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट के साथ। कंट्रैक्शन के दौरान ये एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होती है। इसका अल्फ़ा आएगा 19 अल्फ़ा। 20 कैल्शियम ions bind with the troponin molecule and cause them to move slightly, इसका आएगा ऑप्शन 20 का चार्ली। 21 once the myosin head has become attached to the actin filament। 21 तो फिर जब मायोसिन हेड अटैच हो जाता है एक्टिन फिलामेंट के साथ तो फिर क्या होता है? एटीपी सिंथेसाइज नहीं होती, एटीपी इज हाइड्रोलाइज तो होती है। आगे देखते हैं, एंड ब्रिजेज टू इट्स साइकिल गोज, एंड द ब्रिजेज, आगे चार्ली देखते हैं, एटीपी सिंथेसाइज नहीं होती, डेल्टा एटीपी इज हाइड्रोलाइज एंड ब्रिजेज बिकम फिक्स्ड, इसका आएगा डेल्टा ऑप्शन। Once the myosin has become attached to the actin filament, ATP is hydrolyzed and bridges become fixed। 21 का डेल्टा। 22 how do skeletal muscles move bones? skeletal muscles moves bone को किस तरह skeletal muscle move कराते हैं? अल्फा when they contract they push the bones in a joint, beta when they contract they lengthen and move the bones in a joint, charlie when they contract they pull on bones in a joint, delta when they contract they pull on ligaments attached to the bones। how do skeletal muscles move the bones? इसमें 22 का आएगा चार्ली, क्योंकि जब ये कंट्रैक्ट होते हैं दे पुल करते हैं बोन्स को जॉइंट में। 22 का आएगा चार्ली। 23 हाउ डज मसल अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक मसल फाइबर अंडर ए माइक्रोस्कोप? इसका अल्फ़ा देखें, स्मूथ मसल टिश्यू हैज़ ओवल शेप्ड सेल विद मैनी न्यूक्लियाई, नहीं ये नहीं होता। बीटा स्मूथ मसल टिश्यू हैज़ रेक्टेंगुलर सेल विद वन न्यूक्लियस, नहीं। स्मूथ मसल टिश्यू हैज़ डार्क बैंड एंड सेल्स विद मैनी न्यूक्लियाई, नहीं। स्मूथ मसल टिश्यू हैज़ नो बैंड एंड हैज़ सेल विद वन न्यूक्लियस, यस ये ठीक है। 23 का डेल्टा, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल में कोई बैंड नहीं होता और इसमें एक न्यूक्लियस होता है पर सेल। 24 का देख लें आप, व्हाट रोल डज कैल्शियम आयन प्ले इन मसल कंट्रैक्शन?
Calcium ion bind to the regulatory protein and expose sites on actin for myosin to grab. जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है अल्फ़ा ऑप्शन। बाकी आप खुद देख लें, 24 का अल्फ़ा ही आएगा। 25 स्केलेटल मसल हुज कंट्रैक्शन बैंड्स ए जॉइंट इज कॉल्ड। 25 स्केलेटल मसल हुज कंट्रैक्शन बैंड्स ए जॉइंट इज कॉल्ड एक्सटेंसर या एंटागोनिस्टिक या फ्लेक्सर या ऑल ऑफ दिस। 25 इसे फ्लेक्सर कहेंगे। 25 का चार्ली। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लेक्सर मसल? बाइसेप, ब्रैकियलस, ब्रैक्यूरेडियस, ट्राइस कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। 25 का ये डेल्टा ही आएगा, बाकी तो सारे फ्लेक्सर मसल ही हैं। 25 नहीं 25 skeletal muscle whose contraction binds a joint is called flexor। 25 का चार्ली। 26 हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लेक्सर मसल। 26 में ये सारे अल्फ़ा बीटा चार्ली फ्लेक्सर हैं, डेल्टा नहीं है। 26 का डेल्टा आएगा। 27 का देख लें, थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, मैं फिर क्लियर कर दूं। 25 का ऑप्शन है चार्ली एंड 26 का है डेल्टा। 27 देख लें, A skeletal muscle whose contraction straightens a joint is called। ये straightens जो करेगी वो उसे एक्सटेंसर कहेंगे। 27 का अल्फ़ा। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसर मसल? बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, एंकोनियस। इसका 28 का देख लें, अल्फ़ा आएगा बाइसेप, क्योंकि ये एक्सटेंसर मसल नहीं है, ये फ्लेक्सर मसल है। आगे देख लें 29 स्केलेटल मसल्स वर्क इन एंटागोनिस्टिक पेयर। व्हाट डज दिस मीन? द कंट्रैक्शन ऑफ वन मसल स्ट्रेटन्स द जॉइंट एंड कंट्रैक्शन ऑफ अदर मसल्स बैंड्स द जॉइंट। जी ये बिल्कुल ठीक है। 29 का अल्फ़ा ही आएगा। आगे हम देख लेते हैं द कंट्रैक्शन ऑफ बोथ मसल बैंड्स द जॉइंट। नहीं, ये नहीं हो सकता। बोथ मसल कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम टू मूव जॉइंट। नहीं, सेम टाइप पर बोथ नहीं कंट्रैक्ट होते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ वन मसल पुशेस द जॉइंट एंड कंट्रैक्शन ऑफ अदर मसल्स पुल्स द जॉइंट। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एक स्ट्रेट करता है, दूसरा बैंड करता है। अल्फ़ा ऑप्शन आएगा 29 का अल्फ़ा। 30 द शोल्डर जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जाम्पल है। अल्फ़ा। 31 द एल्बो जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 31 का एल्बो जॉइंट ये आएगा हिंज जॉइंट की एग्जांपल में, बीटा ऑप्शन 31 का। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड इन सपोर्ट्स दैट रिक्वायर फास्ट डायरेक्शन चेंजेस। 32 शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। मोस्ट लाइकली टू इंजर इन सपोर्ट जो होता है वो नी जॉइंट होता है। 32 का चार्ली। 33 The Z line in a sarcomere moves closer together during muscle contraction। जी ये मसल कंट्रैक्शन के दौरान ही क्लोज आ जाती हैं आप एक दूसरे के। 33 का अल्फ़ा आएगा। 34 in a relaxed muscle fiber the myosin binding sites on actin are blocked by। 34 जब जो रिलैक्स्ड कंडीशन होती है तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन किस चीज़ से ब्लॉक होती हैं? ट्रोपोनिन से, कैल्शियम आयन से, ट्रोपोमायोसिन से, एटीपी से। 34 का चार्ली आएगा क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ही उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती हैं और बाद में कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है जिससे एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती हैं। 34 का चार्ली। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स द डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी? मसल कंट्रैक्शन, मसल रिलैक्शन, बोथ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, नेदर कंट्रैक्शन नॉर रिलैक्सेशन। एटीपी दोनों के लिए यूज़ होती है डायरेक्ट, चाहे वो कंट्रैक्शन हो चाहे रिलैक्सेशन हो। 35 का चार्ली आएगा। 36 विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? It stores and releases calcium ion. It is found in mitochondria. It is responsible for action potential. It is responsible for synthesizing protein. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स एंड रिलीज करती है कैल्शियम आयंस को। 36 का अल्फ़ा। 37 व्हाट पार्ट ऑफ द मसल फाइबर एक्चुअली कंट्रैक्ट? सार्कोमियर, जी लाइन, एक्टिन, मायोसिन। कंट्रैक्शन तो सार्कोमियर के रीजन में होती है, सार्कोमियर आएगा। 37 का अल्फ़ा। 38 द कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स ईच इंडिविजुअल मसल फाइबर इज कॉल्ड।
इंडिविजुअल मसल फाइबर को जो मतलब कवर करता है उसे हम एंडोमाइसियम कहेंगे। 38 का आएगा अल्फ़ा। 39 द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ए बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड। और इसी तरह जो मसल बंडल को कवर करती है उसे हम पेरीमेसियम कहेंगे। 39 का बीटा। 40 द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द इंटायर मसल इज कॉल्ड। इंटायर मसल को हम कहेंगे एपीमेसियम। 40 का चार्ली। लो जी, ये हमारी डिस्कशन थी आज के टेस्ट की। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपको अगले टेस्ट के डिस्कशन में।